प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। अंदर जो इमोशंस बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, कैसे जमते हैं? क्योंकि इमोशन का आना चले जाना इतना ही होता तो कोई खतरा नहीं था, मगर इमोशन आते हैं, जमा होकर जम जाते हैं, ये खतरा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। एहसान मंदी का भाव, ग्रैटिट्यूड सभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता के भाव में और बहुत कुछ और हमारे जीवन में आता है, सकारात्मक परिणाम आता है। हमारी ओर ईश्वर की सौगातें, उपहार आने लगते हैं जब हम एहसान मंदी के भाव में चुंबक बनते हैं। इस वक्त आप चुंबक बनकर बैठें। दिन में जितनी बार हम धन्यवाद देते हैं, जो नियामतें हमें मिली हैं उनके बारे में सोचकर एहसान मंदी का भाव जगाते हैं, तब कुदरत और देती है, सकारात्मक परोस कर देती है। सभी का मंगल हो आपके द्वारा ऐसी व्यवस्था करती है। इसलिए कृतज्ञता के भाव में कभी भी कंजूसी न करें। कुदरत को तो धन्यवाद कहते ही हैं, ईश्वर को धन्यवाद कहते ही हैं। उन लोगों को भी धन्यवाद दें जिनके द्वारा आप तक कुछ पहुंचा है, जिस वजह से आज आप जीवन की जो भी सुंदर बातें महसूस कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं। उन सब के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव लाकर उन सब को धन्यवाद दें। कुछ क्षण इसी बोध में बैठे रहें जिन जिन के द्वारा आपके पास अमूल्य चीजें आई हैं, जिस वजह से आपके जीवन में स्मूथनेस आई है। उन लोगों को याद करके पूरे दिल से धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। मनन करें।
शुद्धता के साथ, प्यूरिटी के साथ धन्यवाद दें। जब वाकई आप महसूस कर रहे हैं कृतज्ञता, तब आप दिल से थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। फील करें कृतज्ञता, एहसानमंदी का भाव। जितना यह भाव आपके अंदर जगेगा, उतना ही स्पेस तैयार होगा नया आने के लिए। कुदरत बहुत कुछ देना चाहती है, आपके द्वारा कईयों को देना चाहती है। उसके लिए खुल जाएं, खिल जाएं, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना कपट, लगन के साथ हम ग्रैटिट्यूड दें। जिन भी टीचर्स, माँ बाप, मित्रों की वजह से कुछ पाया है, जिस वजह से आज हम तनाव रहित हुए हैं, निश्चिंत हुए हैं, सबको धन्यवाद दें। जितनी प्यूरिटी होगी, प्रेयर उतनी ही दिल से निकलेगी। इसलिए प्यूरिटी पर काम करें, खुद से सवाल पूछकर, क्या वाकई तुम यह फील कर रहे हो? निरीक्षण करें अंदर, फील करें। आंसू निकलें तो निकलें, मगर आप पूरा डूबकर कृतज्ञता के भाव में, सबको लाभ मिले, तेज लाभ मिले, ऐसे भाव लाएं। जैसे मुझे शांति मिली है, वैसे सभी को यह शांति मिले, सभी को यह संतुष्टि मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। ऐसे भाव मन की शुद्धता से लाएं, दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल पाया है, जो तप हो पाया है, उसके लिए किसी व्यक्ति का क्रेडिट नहीं है, सब कृपा है। कृपा को महसूस कर रहे हैं, यह सब पर बरसे, सबका मंगल हो। याद कर कर के उन सब लोगों को धन्यवाद भेजेंगे। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सेल्फ है वो पर्दा जिसके ऊपर ये सारा खेल चलता है। अब ये
अंदर जो इमोशंस बनते हैं ये कैसे बनते हैं, कैसे जमते हैं? क्योंकि इमोशन का आना चले जाना इतना ही होता तो कोई खतरा नहीं था, मगर इमोशन आते हैं, जमा होकर जम जाते हैं, जमा होकर जम जाते हैं, ये खतरा है। फर्स्ट इनकाउंटर जब होता है, इनकाउंटर कोई इंटरव्यू में गया और इंटरव्यू में फेल हो गया, कठिन सवाल पूछे गए। अभी उस इंसान को इंटरव्यू का डर है, मैं इंटरव्यू दे नहीं सकता, पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे, तो बैठ जाता है। जैसे आपको आधी रात को फोन आया अचानक एक दिन और पता चला कोई रिश्तेदार गुजर गया, हॉस्पिटलाइज्ड है, कुछ ऐसा हुआ। उस दिन के बाद क्या होता है, जब भी आधी रात को फोन आता है, अरे किसका होगा, पहले तो श्वास ही बंद हो जाती है, श्वास लेना ही भूल जाता है इंसान। कुछ सेकंड्स के लिए वो जमा करने लगता है, वो जो पुराना रिकॉर्ड हो गया। ऐसे कितने लोगों ने महसूस किया है, रात को फोन आया तो हाथ ऊपर करें, देखो कितने सारे लोग बता रहे कि अब वो रिकॉर्डिंग ही हो गई, अंदर जम गया। जैसे आपने सुना है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि एक बार चटका लगा गर्म दूध का, अब वो डर बैठ गया, अब वो अंदर मेमोरी में पैकेट है। तो ये जो जम जाता है ये इमोशन, वो अचानक किसी दिन खुल जाता है। ये गांठें हैं अंदर, अचानक खुल जाता है और आप सोचते हो अरे कुछ भी तो बुरा नहीं हुआ, अचानक मैं डिप्रेस क्यों हो गया, अचानक मुझे बुरा क्यों लग रहा है। कभी अचानक खुल जाता है, कभी किसी घटना में, कोई घटना होती है ना, तो पुराने इमोशन भी नए इमोशन के साथ खुल जाते। आप कहते थे छोटी घटना में इतना क्यों दुखी हो रहे हो, घटना छोटी है मगर अंदर के गांठे खुल गई है, अंदर के पैकेट्स खुल गए, इसके लिए ज्यादा दुख हो रहा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।